बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो शायद तेरे जीवन से भी जुड़ी हुई हो। कई बार इंसान के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। घर होता है, पर वो बड़े घर की इच्छा करता है। नौकरी होती है, पर वो किसी और की नौकरी देखकर दुखी हो जाता है। परिवार होता है, लेकिन वो उनकी कमियां देखने लगता है। धीरे धीरे उसका ध्यान कृपा से हटकर केवल कमी पर चला जाता है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज की कहानी है सविता आंटी की। एक ऐसी महिला जिसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसे दिखाई सिर्फ वही देता था जो उसके पास नहीं था। और फिर एक छोटी सी आदत ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। हर बात में शिकायत। सविता जी जयपुर में रहती थीं। पति अच्छे थे, 2 बच्चे थे, अपना घर था, लेकिन फिर भी वो अक्सर दुखी रहती थीं। सुबह उठते ही शिकायत, आज फिर गर्मी बहुत है, बिजली का बिल इतना क्यों आ गया, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पास समय ही नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उनके घर वाले उनसे प्यार करते थे, लेकिन हर समय नकारात्मक बातें सुनकर वे भी चुप रहने लगे। घर में हंसी कम होने लगी और तनाव बढ़ने लगा। एक छोटी सी घटना। एक दिन सविता जी अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थीं। उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें याद आया, उस समय उनके पास आज जितनी सुविधाएं भी नहीं थीं, फिर भी वे ज्यादा खुश थीं। उन्होंने खुद से पूछा, आखिर ऐसा क्या बदल गया? उत्तर धीरे धीरे सामने आने लगा। सुविधाएं बढ़ी थीं, लेकिन शुक्राना कम हो गया था। दरबार में मिली सीख। कुछ दिनों बाद वो सत्संग में गईं। वहां उन्होंने एक बात सुनी, जिस इंसान को हर दिन केवल कमी दिखाई देती है, वो कृपा को पहचान नहीं पाता। ये बात सीधे उनके दिल में उतर गई। उन्हें लगा जैसे ये बात उनके लिए ही कही गई है। उस रात उन्होंने एक फैसला किया, शुक्राना डायरी। उन्होंने एक छोटी सी कॉपी ली और पहले पन्ने पर लिखा, आज से मैं रोज 3 बातों का शुक्राना लिखूंगी। पहले दिन बहुत मुश्किल लगा। उन्हें लगा, ऐसा क्या लिखूं? फिर उन्होंने लिखा, आज मेरा परिवार मेरे साथ है, आज मैं अपने पैरों पर चल पा रही हूं, आज मुझे 2 समय का भोजन मिला। बस इतना ही। लेकिन अगले दिन फिर लिखा, और फिर अगले दिन। धीरे धीरे उनका ध्यान बदलने लगा। चमत्कार नहीं, नजरिया बदला। 1 महीने बाद उनकी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था। ना लॉटरी लगी, ना अचानक कोई बड़ी खुशखबरी आई। फिर भी बहुत कुछ बदल गया था। अब सुबह उठते ही शिकायत नहीं आती थी। अब वे बच्चों की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थीं। अब वे पति के प्रयासों को भी देखने लगी थीं। उन्हें अब महसूस होने लगा कि जीवन में कृपा पहले से मौजूद थी, बस उनका ध्यान कहीं और था। परिवार ने भी महसूस किया। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, मम्मी, आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगी हो। सविता जी मुस्कुराईं, क्योंकि उन्हें पता था कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर आया है। अब घर में हंसी बढ़ गई थी, बातचीत बढ़ गई थी, और सबसे बड़ी बात, अब घर का माहौल हल्का लगने लगा था। गुरुजी का संदेश, बेटा, अगर तू हर समय केवल वही देखेगी जो तेरे पास नहीं है, तो जो तेरे पास है उसकी कीमत कभी समझ नहीं पाएगी। शुक्राना केवल एक शब्द नहीं है, ये देखने का तरीका है। जब इंसान शुक्राना करना शुरू करता है, तो उसका ध्यान कमी से हटकर कृपा पर जाने लगता है, और जहां कृपा दिखाई देने लगती है, वहां मन हल्का होने लगता है। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, आज से एक काम शुरू कर। हर रात सोने से पहले 3 बातों का शुक्राना लिख। बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। परिवार, स्वास्थ्य, भोजन, दोस्त, सीख, मुस्कान। धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि जीवन पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगा है। लर्निंग फ्रॉम दिस सत्संग।
शिकायत मन को भारी बनाती है, शुक्राना मन को हल्का बनाता है। खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती, छोटी छोटी कृपाओं को पहचानना भी जरूरी है। सकारात्मक नजरिया रिश्तों को बेहतर बनाता है। जीवन में जो है उसकी कद्र करना सीखो। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, तेरे घर में प्रेम बना रहे, तेरे मन में संतोष बना रहे, तेरे परिवार में हंसी बनी रहे और तुझे हर दिन कृपा पहचानने की समझ मिले। क्योंकि जो शुक्राना करना सीख जाता है वो जीवन को नए नजरिए से जीना भी सीख जाता है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी की शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजे तू ठान मेरो अल्लाह मेहरबान, अल्लाह मेहरबान। कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजे तू ठान मेरो अल्लाह मेहरबान। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है तारीख, आज कितनी तारीख हो गई संगत जी? आज है 17 जून और अभी समय हो रहे 1:51 दोपहर के। शुक्राना गुरुजी। 7 नंबर की ब्लेसिंग, 77 यानी कि 17 नंबर का डेट और 7 समय का योग। शुक्राना गुरुजी। और मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने हम सबको बहुत 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 प्यार से, सेफली और बहुत अपनी ओट में रखा हुआ है। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आता है आज कि तेरे पति की हारी हुई बाजी को मैंने जीत में बदल दिया, फिर भी तूने शुक्राना नहीं किया। दूसरा मैसेज आता है कि तेरे मुंडे को मौत के मुंह से बचा के लाया, फिर भी तूने शुक्राना नहीं किया। तीसरा आता है कि तेरे परिवार को मैंने अपनी शरण में लिया, मैंने उसको ब्लेस किया, फिर भी तूने शुक्राना नहीं किया। उसके बाद एक और आता है कि तेरे पति के मैंने तरक्कियों के रास्ते ब्लेस कर दिए, अब तो शुक्राना कर दे। और फिर गुरुजी ने जो मैसेज दिया वो ये था कि तेरे परिवार को हुन ब्लेस कीता, हुन ते खुश है, चल तेरी चिंता मेरी हुई, चल हुन शुक्राना कर दे मेरे बच्चे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर उस पल जब आपकी बच्ची आपका शुक्राना नहीं कर पाती है, लेकिन आप अपनी बच्ची के साथ होते हो गुरुजी, किसी न किसी एहसास के रूप में आप सदा हमारे मन के साथ होते हो गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मेरा ये प्यारा शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, गुरुजी राम राम और विपिन भैया राम राम और मेरे पूरे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत सारा दुलार और राम राम। संगत जी, ये सत्संग मैं आज का ही शेयर करना चाहूँगी कि मेरे बच्चों को, आज दोनों बच्चों को ड्रीम में कुछ गुरुजी ने कुछ मैसेज दिए हैं। तो
तो मे बी ये किसी के लिए होंगे या किसी का कोई कष्ट घटित होना होगा, तो मैं ये शेयर करूँगी। सबसे पहले जो गुरुजी ने मुझे बेटे के लिए कहा था, तो ये बेटा ने आज ड्रीम में क्या देखा, एक कोई होता है कि मसल अप कोई एक्सरसाइज़ होता है। तो उसने देखा कि वो अपने एक जो उसका दोस्त है, जो मुस्लिम है, उसके साथ वो मसल अप कर रहा है और इसने देखा कि वो जो इतना टफ सा एक्सरसाइज़ होता है, ये बहुत स्मूथली कर रहा है और उससे अच्छा कर रहा है, जबकि ये उसमें बहुत वीक है। लेकिन इसने देखा कि ये कर पा रहा है और इसके लिए ये मुझे सुबह उठ के बता रहा था कि मम्मी मैंने ऐसे-ऐसे देखा। तो शुक्राना गुरुजी जो आपने उसके गुरुजी मुझे बार-बार कहते थे कि उस पे बाढ़ आया सी, तो जो भी उस पे संकट था, उसको आपने वो मसल अप करवा के आपने उसके सपने में ही वो सारी उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसको आपने कटित करवाया गुरुजी और उसके कंधों को मजबूत किया है, उसके बैक को मजबूत किया है क्योंकि एक बेटा ही एक माता-पिता और अपने परिवार का सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा होता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने अपने नातू बाबू को ब्लेस किया और उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करते हुए उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। दूसरा शुक्राना संगत जी आज मैं करूँगी बेटी की तरफ से, यानी गुरुजी की नतनी की तरफ से। संगत जी जब वो उठती है तो कहती है कि मम्मी आज मैंने एक ड्रीम देखा। तो संगत जी वो कहती है कि मम्मी ड्रीम मैंने एक मुस्लिम बच्चे का देखा। उसने देखा था संगत जी कि वो एक ट्रिप पे गई है। अगेन उसने एक ट्रिप का ही देखा, यानी कि देखिए संगत जी, जो बच्चे का हमारे कभी हमसे दूर होके जो उनका कष्ट घटित होना होता है ना, तो गुरुजी उसके सपने में भी जगह बदलवा के वही कष्ट पहले ही कटवा देते हैं। कितनी बड़ी कृपा है गुरुजी की, और ये छोटे-छोटे संकेत हमें वो समझाते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं संगत जी, और इस कृपा के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी उसने देखा कि वो अपने स्कूल के एक ट्रिप पे गई है और जब वो पहुँची है, तो वहाँ पे वो देख रही है कि वो बहुत एन्जॉय कर रही है, खूब एन्जॉय कर रही है। लेकिन अचानक से उसने देखा कि वो सारे लोग एक रूम में आते हैं और इसके क्लास में, इसके स्कूल में एक मुस्लिम बच्चा है, वो उसका फ्यूनरल देखती है। तो मैं बहुत, बहुत, बहुत उसके लिए मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि न जाने वो कौन-सा संकट था, कौन-सा कर्मों का बोझ था जो बच्चे को आगे जाके उठाना था उसके दोस्तों के हिस्से का, जो कि गुरुजी ने उसके रूप में घटित करवाया है। सो अनंत शुक्राना स्वामी, अनंत शुक्राना गुरुजी। और उस बच्चे के लिए एक मंत्र जाप ज़रूर ज्ञापित करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वो बोलती है कि मम्मी मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने वो सब देखा, लेकिन मुझे बहुत दुःख हो रहा था और ये सब मैंने देखा कि एक हॉल के अंदर में हो रहा है और मैंने वहाँ उस वक़्त भी मैं गुरुजी को याद कर रही थी। तो इसका भी बहुत शुक्राना बाबा कि आप सपने में भी बच्चे के अंग-संग और सहाय, जैसे आप कहते हो वैसे आप होते हो। बहुत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। इसके साथ ही बेटी का एक और सत्संग शेयर करूँगी कि वो आज मुझे बता रही थी कि मम्मी उस दिन जब हमारे घर में अमावस्या वाले दिन जो एक मेहमान आए थे, संगत जी एक मेहमान आए थे हमारे घर में, जो एक बच्चा आया था, बनारस का बच्चा, और जो काल भैरव की पूजा अर्चना और माता रानी की आराधना बहुत करते हैं। तो उनके साथ उस दिन जब उनको मैंने खाना लगाया था डाइनिंग टेबल पे, तो उस वक़्त ये बोलती है बेटी आज कि मम्मी उस दिन मैंने ना विंडो से कुछ देखा था। आज वो मुझे शेयर कर रही थी संगत जी कि उसने देखा था कि हमारे विंडो से बाहर में जहाँ पे एक कूड़ा का बॉक्स रखा रहता है, वहाँ किसी ने आके एक बड़ा-सा पॉलीथीन रखा। जैसे कि सपोज़ होता है ना कि कचरे के पास कचरे का लिफ़ाफ़ा लाके लोग कूड़ा बॉक्स के पास रखते हैं। तो उसने अपनी विंडो से देखा कि बाउंड्री वॉल के बाहर में कोई वो पॉलीथीन्स ला के रखा है और वहाँ पे एक गाय आती है, जो कि छोटी-सी गाय थी, बड़ी गाय नहीं थी, बीच-बीच की गाय थी, और वो ना उस पॉलीथीन पे मुँह मार रही है, मतलब मुँह लगा रही है ताकि वो पॉलीथीन को फाड़े और कुछ उसको खाने के लिए मिल सके। संगत जी, और उसने देखा कि पीछे से एक लड़का आता है और बहुत ज़ोर से वो उस गौ माता को डंडे से मारता है, बहुत ज़ोर से मारता है। और इसका ना यहाँ पे ये बोल रही है मम्मी वो वहाँ पे मार रहा था और मुझे यहाँ पे इतना बुरा लग रहा था कि देखो, उसको चाहिए था कि वो उसको कुछ खिला दे, शायद उनको भूख लगी हो गौ माता को, लेकिन बदले में वो उसको मार रहे थे। मम्मी वो चोट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो मुझे मार रहे हैं
और मुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्राना गुरुजी बच्चे को इस तरह की सोजी से ब्लेस करने के लिए। और संगत जी इसके साथ ही क्या हुआ ना कि कल उसका एक सत्संग बताती हूँ कि कल जब हम लोग मॉल में गए थे तो होठों के नीचे के हिस्से में ना एक लाल-लाल दाने उसके पूरे निकल गए थे, जब हम लोग मॉल में थे। और वो कह रही कि मम्मी ये बहुत जल रहा है। मैंने उसको बोला था कि जल प्रसाद लगा ले। और पिछले 3-4 दिनों से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तुम चिंता मत करना, मैं उसको ठीक कर दूँगा। तुम बस उसको पूरी निष्ठा के साथ जल प्रसाद देते रहना, उसके लिए तू हनुमान चालीसा पढ़ना, मैं उसको ठीक कर दूँगा, तुम चिंता मत करना। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों गुरुजी मुझे बार-बार वही सत्संग ब्लेस कर रहे हैं कि बेटी के लिए तुम चिंता मत करना। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि गुरुजी मैं क्यों चिंता करूँ, जब चिंतामणि मेरे आँचल में आपने ब्लेस कर दिए हैं। जब आप हमारी चिंता करते हो तो हम क्यों चिंता करें अपने बच्चों का, वो हमारे बच्चे तो हैं नहीं, वो तो आपके बच्चे हैं। तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने उसका वो कष्ट काटा कि वहाँ पे उन्होंने उसको पानी पिलाया और धीरे-धीरे करके उसका जलन वहाँ पे कम हुआ। उसके बाद संगत जी आज जब वो मुझे ये सत्संग शेयर कर रही है तो अचानक से उसने पैर को बहुत ज़ोर से खुजाया और उसके पूरे हाथ और पैर में रैशेज़ ही रैशेज़, बिल्कुल लाल-लाल चकत्ते निकल आए। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने न जाने उसका कौन-सा वो कष्ट था जो कि कटित करवाया होगा या फिर क्या उसको ब्लेस किया होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी नतनी को भी ब्लेस किया। और उसकी तरफ से मैं बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के महाराज से सॉरी भी कहती हूँ। तीसरा शुक्राना मैं मम्मी की तरफ से करना चाहूँगी संगत जी। तो मम्मी को जैसे कि उनके ना पेट में बड़े अपसेट हो गए हैं उनका पेट। कभी-कभी वो बहुत लूज़ मोशंस आते हैं, तो कभी ठीक भी रहेंगे। और वो ना वीकनेस तो उनको नहीं आती है, लेकिन जो लूज़ मोशन बहुत आते हैं ना, तो वो परेशान हो जाती हैं। और साथ के साथ में उनके जितने भी वो डॉट्स थे ना शरीर में, वो सारे ना ब्लैक चकत्ते में कन्वर्ट हो गए, पूरा काला-काला स्पॉट हो गया है। तो मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ ऐसा समझाइए कि मम्मी के स्किन में ऐसे ब्लैक स्पॉट्स क्यों होते जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और बाकी मम्मी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से रह रही हैं, अपना सब काम कर रही हैं, तो ये भी गुरुजी की कृपा से ही संभव है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की जो कृपा होती है वो चुप कृपा होती है, मौन कृपा होती है। कल के दिन को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने हमें एक और बहुत प्यारा सा उपहार दिया। कल रात में अचानक से 9:30 बजे के लगभग में जब हम लोग केक कटिंग के लिए प्लान कर रहे थे मम्मी का, उसी वक़्त बाहर से ना ढोल नगाड़ों की आवाज़ इतनी आने लगी कि हम मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो संगत जी जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे तो कहीं ढोल नगाड़े दिख नहीं रहे थे, लेकिन हमारे बगल वाला जो सोसाइटी है वहाँ पे एक शादी थी शायद। और वहाँ पे लगभग आधे घंटे जब तक हमने केक कटिंग किया है मम्मी का और हमने सेलिब्रेट किया है, तब तक वहाँ पे वो ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही थी। इतना ही नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों का भी गुरुजी बड़ा ख़्याल रखते हैं। मैंने बच्चों से कहा था कि तुम लोग ना बैलून निकाल लेना, लेकिन ऐन मोमेंट पे उन्हें वो बैलून मिला ही नहीं। अब मेरा मन था कि कम से कम कुछ गुब्बारे तो फुला दूँ, मम्मी का बर्थडे है। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि अपना वॉल यूनिट चेक कर। संगत जी जब मैंने वॉल यूनिट चेक किया तो जो मैंने बाद में एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइनर वो ग्लिटर वाला बैलून्स मंगवाए थे, तो गुरुजी ने मेरे सामने में वो सामने से मिला दिए। और उसके बाद गुरुजी ने वो सेवा ली कि उन्होंने मुझसे 9 बैलून फुलवाए। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने फिर से मम्मी को नवदुर्गा की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो कैंडल्स आए थे अम, तो वो भी नहीं, सॉरी संगत जी 9 नहीं, 4-4 करके 2 जगह मैंने फुलाए थे, 9वाँ मैंने नहीं फुलाया। तो 4 बैलून मैंने फुलाए, 4 बैलून बच्चे ने फुलाए, तो 8 बैलून की जो वो बनी थी श्रृंखला, वो 8 हमने फुलाया। और 4-4 के गुच्छे बना के हमने वहाँ पे टेबल पे सजाए थे। अब कैंडल्स जो गुरुजी ने ब्लेस किए थे केक के साथ वो 6 कैंडल्स ब्लेस किए थे, लेकिन लगाने के क्रम में क्या हुआ ना कि 5 ही लगाओ एक सेंटर में और 4 चारों साइड, और एक कैंडल रख लो ऐसे ही। तो संगत जी जब हमने 5 कैंडल ब्लो किए
और 8 गुब्बारे। तो अगेन गुरुजी ने 9, 10, 11, 12, 13 नंबर की ब्लेसिंग दी मम्मी को, और 13 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी हमेशा मुझे 4 अंक की भी ब्लेसिंग देते हैं, जो कि विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग होती है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मम्मी को फिर से ब्लेस किया और हम सबको ब्लेस किया। अगर माँ खुश हैं तो हम सब खुश हैं संगत जी, क्योंकि माँ से होके ही सारी खुशियाँ हमारे पास आती हैं। तो बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, कई दिनों से गुरुजी का एक मैसेज पर्टिकुलरली मेरे पास रोज़-रोज़ आता है कि पुराने कपड़े नु सुट दे, पुराने कपड़े नु सुट दे, नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। हर दिन सोचती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ काम लग जाता है, निकल ही नहीं पाती हूँ। अगेन आज गुरुजी ने मुझे फिर से इंडिकेट किया है कि जो चीज़ तूने दान के लिए रखी है, उसको निकालती क्यों नहीं? तो शायद आज का दिन ही गुरुजी ने नियत किया है, क्योंकि आज अब मेरा मन एकदम एकदम उद्वेलित है कि मैं कब इस बैग को, एक बैग मेरे घर में टूटा हुआ है, बड़ा-सा वीआईपी है, और उसमें मैंने कुछ कपड़े अपने हस्बैंड के, अपना, बेटे का, बेटी का और मम्मी का, सबका रखा हुआ है। तो गुरुजी प्लीज़ आप उसको आज मेरे घर से बाहर करवा दीजिएगा। साथ के साथ में आज गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली, और पता नहीं कब वो परवान चढ़ाएँगे, वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो भी मैं चाहती हूँ कि वो आज से ही मेरी वो सेवा कंप्लीट करवा दें गुरुजी। बहुत दिन से कह रहे थे कि तेरे पास ना पुराने पूजा के फूल हैं, पुराने पूजा के फूल हैं, तो उसको निकाल और उन्होंने बाहर किसी मंदिर पे जाके दे दे या फिर प्रवाह दे। तो संगत जी, होता क्या है ना कि आज जैसे कि हमारे कुछ पेपर्स होते हैं, तो हम एक वीआईपी में रख देते हैं उनको, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं। तो जब मैं वो पेपर्स रखने लगी थी अपने वीआईपीज़ में, तो उसमें ना मेरी पुरानी ज्वेलरी के बॉक्स या फिर कह सकते हैं कि कुछ सिक्के जो होते हैं सोने चांदी के, तो वो सिक्के वाले बैग ना मुझे पाउच मिले। तो बहुत दिन से गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर में ना जंग लगे सिक्के हैं, उनको जाके मंदिर पे दान बॉक्स में दे दे, उनको जाके कहीं पे प्रवाह दे या तो गंगा में प्रवाह दे। तो इस टाइप के मेरे पास सत्संग आ रहे थे। सच में संगत जी, उसमें बहुत सारे जो पुराने ज़माने वाले सिक्के थे, जो कि एक पाउच में थे, सूखे हुए फूल थे, तो गुरुजी ने वो निकलवाए हैं, साइड करवाए हैं। साथ के साथ में गुरुजी मुझे कहते थे कि कहीं मंदिर से अगर तुझे रुद्राक्ष या कुछ ऐसे मिल जाता है तो उसको हटा दिया करो, जो तुझे किसी और ने दिया हो उसको हटा दिया करो। और तो पता नहीं वो कौन चढ़ाता है, किसके मन की वो किस ऊर्जा से वो वहाँ पे चढ़ाए होते हैं। तो संगत जी, ऐसे भी जो मालाएँ थी हमारे घर में, जो कि रुद्राक्ष एक गोल-गोल वाला कुछ होता है, तो वो सब भी गुरुजी ने हटवाए हैं। 2 कौड़ी थी, पता नहीं वो कहाँ से आई है हमारे घर में, वो दोनों कौड़ी भी गुरुजी ने हटवाई है। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने सब कुछ मुझसे अलग करवा के रखा है, रखवाया है। कुछ कटे-फटे नोट थे, कुछ जंग लगे सिक्के थे, तो ये सब भी गुरुजी की कृपा से हमने आज अलग करके रखा है। कई दिन से गुरुजी कह रहे थे कि एक खंडित घड़ी है तेरे घर में, उसको हटा। तो मैं नहीं समझ पाती थी कि वो कौन-सी खंडित घड़ी है, तो उसी बक्से में एक मुझे खंडित घड़ी भी मिली, तो मैंने उसको भी हटा के रखा है संगत जी। मैं उसको भी कोशिश करूँगी कि अपने घर से निकाल सकूँ। गुरुजी ऐसी कृपा करें, और गुरुजी ने कहा है कि उसको किसी को देना नहीं है, उसको सीधे कूड़े के डब्बे में सुट देना है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि जो कपड़े तू नहीं पहनती है उसको बाहर कर दे, और हमेशा अच्छे कपड़े पहन। ये मत सोच कि कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे, लेकिन तुझे मतलब ऐसा रहना है कि भगवान हमारे अंदर अगर हमेशा विराजमान है, तो हम झल्ले-मल्ले बन के क्यों रहें? हम क्यों ना हमेशा तैयार होके रहें। तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि हमें मेकअप करके रहना है, लेकिन तैयार होने का मतलब ये है कि हमें साफ-सुथरे और चंगे कपड़े पहन के रहना है, क्योंकि वो हमारे आत्मा का तो कवर वही है ना। तो हमें अपने आत्मा में विराजित भगवान को हमेशा, जैसे अगर भगवान की मंदिर में हम लोग सुंदर-सुंदर जोड़े सजाते हैं ना, वैसे ही हमें भी हमेशा सुंदर-सुंदर जोड़ों में रहना है। अब संगत जी, एक सत्संग और शेयर करूँगी कि 2-3 दिनों से ना मैं जैसे अपने, अभी भी मैं जैसे सर में हाथ फेर रही हूँ ना, तो मेरे ना जड़ से बाल निकलते जा रहे हैं पूरे के पूरे। मतलब जितनी बार मैं अपनी रूट में ऐसे उँगली फेरूँगी कि मेरे ना जड़ से बाल टूटते जाते हैं, और मुझे कोई पेन भी नहीं होता है। लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ का परिचायक तो नहीं है, कुछ न कुछ की कमी तो हुई है जो कि बाल ऐसे निकल रहे हैं, या फिर कोई साधना है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि जब हमें बाल का कोई ऐसा दिक्कत होता है ना,
तो फिर हमें वही अच्छे से कोई ये करके और माता रानी को प्रणाम करके और गुरुजी का जल प्रसाद को बहुत मन से ग्रहण करना होता है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि अपने बालों में जल प्रसाद लगाया कर, जैसे जस्ट लाइक चंपी जल प्रसाद को लगा। तो आज मैं वही करूँगी संगत जी, जो गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद होता है ना, उसको मैं अपने बालों में लगाऊंगी भी। और गुरुजी ने कहा है कि पूरे घर में छिड़कना शुरू कर। मैं भूल जाती हूँ संगत जी घर में जल प्रसाद छिड़कना। तो शुक्राना गुरुजी हमें पग पग याद दिलाने के लिए। संगत जी, इसके साथ ही मैं आज का एक सत्संग भी शेयर करूँगी अपने ड्रीम का। तो मेरा वो ड्रीम ये था संगत जी कि मैंने देखा कि मेरे पैर में ना वैसे भी बहुत स्याह है मेरा पैर, मतलब एंकल से लेके नी के नीचे तक मेरा ना बिल्कुल काला पड़ा हुआ है पैर। पता नहीं क्या है, वो कोई स्किन की प्रॉब्लम है मुझे बहुत दिनों से, लगभग 15-20 सालों से। तो वहाँ पे जैसे मैं खुजाऊँगी ना तो वहाँ के स्किन निकल जाते हैं। तो मैंने सपने में क्या देखा संगत जी कि मैं जैसे ही वहाँ पे खुजा रही हूँ, तो मेरे ना स्किन तो निकल ही रहे हैं और स्किन के साथ ना पूरा वो मांस निकल रहा है और मेरा जो हड्डी है ना वो भी दिखने लगा है। और ये लगभग शरीर में कई जगह हो रहे हैं। तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ सपने में और मैं इनको कहती हूँ कि देखो मेरा ये क्या हो गया है, देखो मेरा ये क्या हो गया है, मेरा तो स्किन ही पूरा हट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा फट रहा है मेरा शरीर। तो ये ना कहते हैं कि ऐसे मत करो तुम, ना चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। संगत जी हम लोग जाते हैं या फिर डॉक्टर आते हैं ये मैं नहीं समझ पाई, लेकिन अचानक से मैं देखती हूँ कि मेरे सामने में एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर आते हैं और मुझे चेक करते हैं और कहते हैं कि इनके तो बहुत ख़राब कंडीशन है, इनके तो सुई लगेंगे। संगत जी जब वो ऐसा कहते हैं तो वो अपने बैग से ना सुई निकालते हैं। संगत जी जिन लोगों ने देखा होगा कि जब हम गाय भैंस का इलाज कराने जाते हैं तो उनके इंजेक्शन बहुत बड़े होते हैं, लगभग हमारे कोहनी से लेके आगे हाथ तक का, मतलब हमारे आधे हाथ की वो सुई होती है। मैंने वही सुई देखी बहुत मोटी सी, जिसमें कि जितना बड़ा पानी का बॉटल होता है लगभग आधा लीटर पानी का, उतना वाला सुई में उसमें सिरिंज में उन्होंने फिल किया है और वो मुझे देने के लिए निकालते हैं। और मैं बहुत हल्ला करती हूँ कि नहीं नहीं ये सुई तो मैं नहीं लगाऊंगी, ये तो बहुत दर्द करता है, मैं इतनी मोटी सुई नहीं लगाऊंगी। संगत जी मुझे वो दिन याद आया, गुरुजी ने उस सुई को दिखा के मुझे याद दिलवाया कि एक बार मेरा ना बहुत खराब इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें कि लगभग कई दिनों तक मुझे ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग हुई थी। लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि मेरा इतना खराब कंडीशन था कि पूरे दिन रात में मेरा लगभग 15 बेडशीट चेंज करने पड़ते थे, क्योंकि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। वो ओवर ब्लीडिंग हो गया था, ऐसा लगता था जैसे कि कहीं पे कुछ रुक ही नहीं रहा है और सिर्फ ब्लीडिंग होती थी। ये आज से लगभग 15 साल या 16 साल पुरानी बात है। और उस वक्त मेरी ये कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि मैं अपने बेडरूम में सोना छोड़ दी थी, मैं सोफ़ा कम बेड पे सोती थी ताकि मैं उठ के वॉशरूम जल्दी भाग सकूं। और मेरा बहुत बुरा हाल था संगत जी, इतना बुरा हाल था कि मेरे शरीर से इतना खून निकला था उस वक्त कि समझ लीजिए आप कि लगभग मेरा वेट भी लगभग 6-7 किलो उसमें डिटोरिएट हुआ था, कम हो गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी संगत जी, क्योंकि मुझ में ना शक्ति ही नहीं लगती थी। और इतना ख़राब हाल था कि मैं लगभग वो सैनिटरी नैपकिन लेते-लेते मैं परेशान और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊँ, मेरे शरीर से इतने खून के थक्के-थक्के निकल रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, सुनवाया कि जिसमें ना उन्होंने लाल रंग के जरिए हमारे कष्ट को काटा था। संगत जी आज से 15-16 साल पहले भी हम पे कोई उस टाइम से ही हम पे कोई प्रॉब्लम कर रहा होगा क्रिएट, तो उस वक़्त भी गुरुजी ने हमारा वो कष्ट को कटित करवाया था, क्योंकि उस वक़्त जब मैं थी, तो मैं कानपुर में थी और वहाँ पे गुरुजी मेरा वो तकलीफ़ कटित करवा रहे थे थ्रू मुझे पीकॉक दर्शन दिलवा के। और वहाँ पे जो महादेव थे जिनका पड़मट वाले महादेव जी, तो वहाँ पे मैं अक्सर जाती थी और वहाँ पे गुरुजी हमें ब्लेस करते थे। तो शुक्राना गुरुजी, वहाँ पे आपने हर दिन पीकॉक
को खाना खिलाने की सेवा लेके हमें ब्लेस किया था। और संगत जी उसके बाद जब मैं दिखाने के लिए गई थी, तो डॉक्टर बड़ी गुस्सा हुए थे मुझ पे कि तुमने इतना दिन क्यों नहीं दिखाया। और उन्होंने मेरे अंदर से जैसे कि हाथ देके ना एक बड़ा-सा टंग से निकला था, कोई ऐसा पार्टिकल था हमारे शरीर का, जिसको निकाल के उन्होंने बाहर फेंका था। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट उन्होंने क्योर किया था और उन्होंने मुझे 2-3 महीने की दवाई दी थी। संगत जी जब आज के ड्रीम में उसमें उन्होंने मुझे वही मोटा वाला एक काफ़ी मोटा इंजेक्शन लगाया था मेरे हिप्स पे, जिसको कि देख के मैं बहुत डरी थी उस इंजेक्शन को देख के। कल उसी का दुगुना इंजेक्शन गुरुजी ने जब मुझे सपने में दिखाया, तो मुझे वो सारी बातें याद आने लगी संगत जी कि अगर उस वक़्त गुरुजी ने मुझे वो उस डॉक्टर के रूप में ब्लेस नहीं किए होते, और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर भवानी संगत जी। देखिए संगत जी, माँ हमें उसी वक़्त से माँ हमें ब्लेस कर रही थी और उसके बाद मुझे उस डॉक्टर से कभी मैं नहीं मिली। कैसे उस डॉक्टर ने सिर्फ़ हाथ दे के मेरे पेट के अंदर से वो सामान जो कचरा था, उसको निकाल के बाहर फेंका था बिना ऑपरेशन के। ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी देवी माँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। संगत जी फिर मैं क्या देखती हूँ कि वो जो सुई है वो मुझे लगाते जाते हैं, और मैं सिर्फ़ ये कहती हूँ कि गुरुजी बस मुझे अब नहीं, मैं कभी नहीं कहती हूँ संगत जी कि मुझे अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन सपने में मैं कह रही थी कि बस गुरुजी मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, प्लीज़ गुरुजी मैं नहीं ये सुई लगवा पाऊँगी, मुझे बहुत दर्द करेगा गुरुजी, ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन वो डॉक्टर मेरी एक नहीं सुनते हैं और बहुत रफ़ली वो मुझे हर उस कटे हुए जगह में, चाहे वो 10 जगह है या 15 जगह हैं, वो बड़ी वाली सिरिंज भोंकते जाते हैं। और फिर मैं क्या देखती हूँ कि जैसे ही मैं गुरुजी का नाम लेती जा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, मेरे ना वो सारे जो वुंड हैं वो हील हो रहे हैं। जैसे कि पूरा जो वो मेरा ब्लैक वाला लेयरिंग भी ऊपर वाला साफ होता जा रहा है और बैक टू नॉर्मल मेरी स्किन हो गई है। वो जो हड्डी दिख रहा था उसके ऊपर मांस भी आ गया है, वो भी हो गया है, और मैं देखती हूँ कि मैं फिर से काफ़ी हेल्दी और खूब अच्छी हो गई हूँ और मेरा सपना वहाँ पे खुल जाता है। और फिर मेरे पति मुझे कहते तुम तो बड़ी बुद्धू हो, कह के ना वो बहुत हँसने लगते हैं संगत जी, और कहते हैं कि अब तुम ठीक हो? तो मैं कहती हूँ हाँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी हम लोग दोनों जय गुरु जी बोल के देखते हैं कि सामने के ग्राउंड में हमारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने ड्रीम में यही दिखाया कि तुम सब बिल्कुल ठीक हो, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने सबको सँभाल लिया है, मैंने सपने में तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट घटित कर दिया, और मैं भी किसी को ड्रिप या इंजेक्शन लगना होगा तो गुरुजी उनका कष्ट सत्संग सुना के ही कटवाना चाहते हो, और हमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। उस सत्संग में उस सपने में मैंने देखा कि मैं इनसे पूछती हूँ कि मम्मी कहाँ गई? मम्मी तो नहीं दिख रही हैं। तो ये कहते हैं अरे मम्मी को देखो, मम्मी वहाँ हैं। संगत जी मैंने क्या देखा कि जो जा गए होंगे अमृतसर वगैरह, तो रास्ते में हवेली पड़ता है, तो हवेली में ना वो छोटा-छोटा सा चारपाई बना होता है, जो वो रस्से से बंधा हुआ जो छोटा-छोटा खाट जैसा होता है। तो हम लोगों ने देखा कि मम्मी उस पे आलती-पालथी लगा के बैठी हैं और उनके हाथ में बड़ा-सा प्लेट है जिसमें छोटी-छोटी जलेबियाँ जो हवेली में बनता है, वो मज़े से जलेबियाँ खा रही हैं और खूब खुश हैं। तो संगत जी देखिए कि जिस तरह मम्मी पे कोई संकट आने वाला होगा, बेटी ने भी गाय को मारते हुए देखा था, गाय कौन है? हमारी माँ है। तो पक्का मम्मी पे कोई प्रहार होने वाला था, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि बहुत बड़े चोट से तुझे बचा रहा हूँ, बहुत बड़े आघात से तेरी रक्षा की है। हुनते शुक्राना कर दे कुड़िए, तेरे परिवार का कल्याण करता, हुनते शुक्राना कर दे कुड़िए। तो माँ-बाप माफ़ी चाहूँगी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी, और बहुत थैंक यू गुरुजी। बहुत आपका शुक्राना, आपका देनिया हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस दलदल से आप हमें बचाते हो वहाँ तक का तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी ये जो मौन कृपा है, आपकी ये जो दी हुई जन्मों की दातें हैं, इनका तो हम कुछ भी गुणगान बखान नहीं कर सकते हैं बाबा। तो बहुत शुक्राना गुरुजी सपने के थ्रू हमारा कष्ट घटित करवाने के लिए, और बहुत शुक्राना गुरुजी आपने हमारे पतिदेव से भी सत्संग शेयर करवाया, और एक शुक्राना इनकी तरफ से भी, हम आपके बेटे की तरफ से भी, यानी कि हमारे पति की तरफ से। तो गुरुजी ने इनका जो ऑफ़िस का कुछ काम था ना, पेपर वर्क थे कोई, जो कि कुछ ना उलझ गया था बीच में, वो सही से नहीं हो रहे थे। लेकिन संगत जी अचानक से जैसे कि कल सारा कुछ मामला सॉर्ट आउट हो गया और इनका वो काम भी बन गया, और गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, "चल हुन बना दित्ते ना तेरे पति नू सारे काम, चल हुन हँस के शुकराना कर दे।" तो शुक्राना गुरुजी,
गुरुजी। संगत जी, इनका ही नहीं, इनके दोस्तों को भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। इनके एक दोस्त हैं जो कि जिनका नाम भी बहुत अच्छा है, प्रियदर्शी नाम है उनका, प्रियदर्शी भैया। और वो ना डेड ड्रंकर, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले। तो ऐसी कृपा हुई, मतलब वो शराब कम कर सकते हैं ये हम लोग सोच से भी परे हैं, क्योंकि वो इतना ड्रिंक कर लेते थे कि उनको पता भी नहीं चलता था कि गाड़ी कैसे चलेगी, बैठेंगे कहाँ, किसका हाथ पकड़ रहे हैं। तो वो उनको आना मुझे पसंद नहीं आता था उसी वजह से, क्योंकि जब वो नशे में होते थे ना तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। तो संगत जी, इस बार जब हम लोग उनसे मिले, जब हम गए थे अपने पुराने होम टाउन, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि पता है, अब तो मैं 1-1 महीने, 2-2 महीने नहीं पीता हूँ और फिर किसी एक दिन सेलिब्रेट कर लेता हूँ। तो संगत जी, जहाँ पे रोज़ का नशा था, वहाँ पे अगर 1-2 महीने का गैप हो रहा है, तो ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। तो गुरुजी मुझे बार-बार कहते थे कि तेरी नशे की आदत छुड़ा रहा हूँ, नशे की आदत छुड़ा रहा हूँ, सत्संग सुन ले। तो संगत जी, यही है गुरुजी की कृपा कि वो जो हमें सत्संग सुनाते हैं, वो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं होते हैं, हमसे जुड़े हर उस रिश्ते के लिए होते हैं, जिनके थ्रू हमारा कभी न कभी कोई कहते हैं ना कि हम पे उन्होंने उपकार किया हुआ है। क्योंकि वो कर्ज़ तभी चुकता है संगत जी, जब हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। और इससे अच्छी सेवा क्या होगी कि गुरुजी, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखो होए। गुरुजी हमारे थ्रू उनका बहुत बड़ा कष्ट घटित करवा के हमें उस कर्ज से मुक्त करते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे कर्ज से मुक्त होने का समय आ गया है। सो शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि गुरुजी के चरणों में जब हम मन वचन कर्म अर्पित करते हैं, तो गुरुजी हमारे हर रिश्ते को, हमसे जुड़े हर रिश्ते को सँवार देते हैं, हर रिश्ते को सुधार देते हैं और सब में वही ऊर्जा भरते हैं कि ओम नमः शिवाय। कभी भी मन व्याकुल हो, कुछ भी हो, तो गुरुजी कहते हैं मैनू कॉल कर लिया कर। और गुरुजी के जो फ़ोन करते हैं हम लोग, उसका नंबर तो पता ही होगा आप सबको। उसका नंबर है ओम नमः शिवाय। बस ओम नमः शिवाय बोल के आप आँख बंद करके बैठ जाइए और हाथ में गुरुजी का कोई सा स्वरूप ले लीजिए या मन में बसा लीजिए। देखना आपका कॉल भी लगेगा, आपकी बातें भी होगी और 1 घंटे के अंदर आपके पास कोई ऐसा कॉल ज़रूर आएगा, 1 से 2 घंटे के अंदर में, जिसमें कि आप खुल के बातें करेंगे। फिर चाहे आपके दोस्त का होगा या फिर आपके मन का होगा। आपको बस महादेव के साथ कनेक्ट करना है और महादेव आपको 1-2 घंटे में बिल्कुल ब्लेस कर देते हैं एक कॉल, क्योंकि वो महादेव कोई और नहीं, हमारे गुरुजी हुआ करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आप जो भी सेवा देंगे, आपकी बेटी उसके लिए सज्ज है। और गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हुए मैं अब आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो संगत जी, मैं प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ और मैं अपने गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत बार नमस्कार, दंडवत होके प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा, आपका प्यार, आपका दुलार मुझे रोज मिल रहा है गुरु जी। आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स मेरे झोली में आप डाल के मुझे माला माल कर रहे हो गुरु जी। आज 16 तारीख है और शाम के 5:35 हुए हैं। 5, 3, 8 और 5, 13 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुपाद आप मेरा ये सत्संग शुरू करवा रहे हो। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर करने लगी हूँ गुरुपा। आपकी असीम कृपा से मेरे लिए यही बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी कि आप मेरा शुक्राना करवाते हो। मुझसे वो चंद शब्द अपनी आपकी शान में सुनवाते हो गुरु जी। और ये ज्ञान, ये सीख सब आप देते हो गुरुपा। हमें कुछ नहीं आता था,
कि शुक्राना कैसे करना है और उसमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये जो कुछ लफ्ज़ हैं गुरु जी, ये आपकी बदौलत हैं, जो आपने मेरी ज़ुबान में दिए हैं। एक तरह से जैसे गूंगे को ज़ुबान दे देते हैं ना, वो किया है गुरु जी आपने। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है गुरु जी, और ये हमेशा बना रहे, ये अरदास है गुरु का आपके चरणों में। सारी संगत जी को राम राम जी, सौम्या एंड विपिन जी को भी राम राम जी और जय गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब कुछ देने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। ये हरियाली, ये बादल, ये अमृत वर्षा, ये सुहाना मौसम, सब कुछ जो आप हमें दे रहे हैं उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। हमारा जीवन धन्य है गुरुपा। हमें इतने सुख आपने दिए हैं कि उसका बयान नहीं कर सकते गुरु जी। आज भी आप कह रहे हैं कि तेरे पास सौगातों की थाली लेके आया हूँ मैं बेटा, जिसमें तेरे लिए, परिवार वालों के लिए सुख है और तेरे लिए बरकत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब कहने के लिए नहीं है, सिर्फ आप देते हो गुरु जी। मेरे जीवन में सुख, शांति और धैर्य की सबसे बड़ी सौगात आपने दी है गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु पाक। हर किसी को सुख, शांति और धैर्य नहीं मिलता है। हमें भी गुरुपा ने अपने चरणों में लिया है और हमारे झोली में ये सौगातें डाली हैं, उसके लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आप हमारा जीवन आधार हो गुरु जी। आपसे ये जीवन बना है और आपसे ये जीवन चलता है। हमारे लहू के एक एक कण कण में, हमारे शरीर की एक एक नस नस में गुरु जी आपका वास रहे। ये शरीर आपका है गुरु जी। ये जुबान, ये आँखें, ये हाथ, ये पैर, ये मस्तिष्क, ये गला, ये सब पूरा शरीर, जो पैर, सब कुछ आपका है गुरु जी। जो चल रहा है, फिर रहा है, खा पी रहा है, हाथ से जो जला रहा है, काम कर रहा है शरीर, सब आपकी देन है गुरु जी। आपकी देख रेख में ये सारे अंग सुरक्षित हैं और काम कर रहे हैं गुरु जी। आप दाता हो, छप्पर भर भर के देते हो गुरु जी। जब देने पे आते हो गुरु जी तो झोलियाँ भर जाती हैं और घर भी छोटा पड़ जाता है। आप कहते हो तुझे इतना देने वाला हूँ कि तेरे घर की तिजोरी छोटी पड़ जाएगी, तू सोच में पड़ जाएगी कि कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। सब आपकी कृपा से मिलता है, जीवन भी आपकी कृपा से मिला है गुरु जी, और ये सुख भी आपकी कृपा से मिलते हैं। आज मैं बारिश के बाद जब स्काई वॉक पे हम लोग घूमने जाते हैं, यहाँ 6th फ्लोर पे है वो, सभी के लिए कॉमन है वो, तो उस पे जब मैं गई तो 4th फ्लोर की जो रोड थी उस पे पेड़ पौधों से निकल के बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे सांप के बच्चे थे बहुत सारे।
निकल के वो रोड पे थे सारे के सारे, जहाँ हम वॉक करते हैं। मैं पहले ध्यान से देखती रही कि ये सब केंचुए नहीं थे। केंचुए ऐसे अपना सिर नहीं ऊपर उठाते हैं जैसे वो उठा रहे थे। बहुत छोटे थे, जैसे एक ही दिन के क्या पैदा ही हुए थे जैसे। एक आध कोई बीच में बड़ा था तो कुचला गया था और उसके अंदर से खून निकला हुआ था। तो मैंने सोचा कि केंचुओं का खून भी नहीं निकलता है, शायद हो भी, मेरे को नॉलेज ना हो शायद। लेकिन मुझे बहुत सारे सांप के दर्शन हुए, बहुत सारे सांप के बच्चे थे वो, बहुत सारे। और मैं देख देख के चल रही थी कि कहीं मेरे पैरों के नीचे कोई बच्चा मर ना जाए। अब ये क्या संकेत था गुरुपा आपने जो मुझे शायद लक्ष्मी के ही दर्शन कराए। अभी एक रील भी दिखाई, माँ लक्ष्मी ने कहा तुझे सुख संपत्ति देने आई हूँ, झोलियां भर लो। माँ लक्ष्मी आपकी सदा ही जय हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। आप हमारे साथ हैं क्योंकि गुरुपा हमारे साथ हैं। जब गुरुपा हमारे सारे साथ हैं तो मेरे सारे देवी देवता हमारे साथ हैं। गुरुपा में मैं अपने राम, अपने श्याम, अपने विष्णु भगवान, अपने साईं बाबा, करौली वाले बाबा, बजरंग बली, सारे देवी देवता, जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, माँ कालिका, माँ झंडे वाली, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ बगलामुखी, माँ शीतला, माँ सरस्वती, सबको मैं अपने गुरुपा के अंदर देखती हूँ क्योंकि मुझे गुरुपा का आशीर्वाद मिलता है इन सब के रूपों में। गुरुपा से कुछ भी मांगो वो देते हैं गुरुजी। ज्ञान मांगो, ज्ञान देते हैं। मीठी बोली मांगो, मीठी वाणी मांगो, देते हैं। दर्शन मांगो, देते हैं। हर आशीर्वाद गुरुपा देते हैं। गुरुपा से सच्चे मन से, सच्ची लगन से हमें जुड़ना है। गुरुपा के सामने बैठ के अपने दिल का हाल करना है। सारे दुख दर्द हर लेते हैं, सारी चिंताएं हर लेते हैं। और गुरुपा कहते हैं बेटा तेरे अंदर कोई भी इतनी भयानक बीमारी नहीं है, तू इतना डर मत, कुछ भी नहीं है तेरे अंदर इतनी बड़ी बीमारी, तू घबरा रही है। और जो तेरे अंदर अगर कुछ है वो काले जादू से है, तांत्रिक क्रियाओं से है, वो सब मैं ठीक कर दूंगा। जी गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, आप ठीक कर रहे हैं और ठीक कर देंगे। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ गुरुजी, बहुत ज़्यादा। झूठ नहीं बोलूँगी गुरुपा, माफ़ कर देना गुरुजी। ये सोच के बहुत घबरा जाती हूँ गुरुजी। मेरे बेटे की झोलियाँ भर दो गुरुपा। खाली पैसों से नहीं कह रही गुरुजी मैं, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई भेज दो गुरुजी। मैं घबरा जाती हूँ कि मैं मर गई, मैं ना रही तो ये मेरा बेटा बिल्कुल अकेला इस संसार में कैसे जिएगा, कैसे रहेगा गुरुजी। करने वाले तो सब आप हैं गुरुजी, उसकी जिंदगी को भी रोशन कर दो गुरुपा। आपने कभी मुझे अकेला खाली हाथ नहीं छोड़ा गुरुजी, कभी अकेला नहीं छोड़ा। आप हमेशा हमारी जिंदगी में हो, बाहर बन के आए हो और ऐसे ही बाहर बन के रहना, जीवन चमकाते रहना गुरुजी।
सुख बरसाते रहना गुरुजी। अकेला मत छोड़ना, संसार में कोई दुखिया ना रहे, कोई अकेला ना रहे। सबकी झोली में एक तो फूल खिला दो गुरुपा। जिंदगी में रोशनी दे दो, जो अकेलापन है उसे दूर कर दो गुरुपा। करौली वाले बाबा जी का भी आशीर्वाद है, बजरंग बली का भी आशीर्वाद है। आप ही बजरंग बली हैं, बजरंग बली आपके रूप में आते हैं। करौली वाले बाबा कह रहे हैं तेरे ऊपर बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर तेरा गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग भी तेरे लिए ही है। आज मैं तेरे सारे रोग कष्ट परेशानी से तुझे मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। आज चूक मत जाइयो, बड़ी मुद्दत के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, और फिर देख तेरी सफलता के बेशुमार चर्चा ना हो जाए तो कहना। और ऐसे ही मुझे अब देखती रहेगी क्या, या फिर अपनी सेवा की जिम्मेदारी भी पूरी करेगी? जल्दी से सीताराम 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 लिखो। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय करौली वाले बाबा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हनुमान जी की जय हो, पवन सुत हनुमान जी की जय हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंद मह सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। संकट काटना बजरंग बली, कष्ट हरना बजरंग बली। बल बुद्धि विद्या हमें प्रदान करो बजरंग बली। सारे कष्ट हरो, संकट हरो, कृपा करो, अपनी भक्ति दो, राम जी की भक्ति दो। आपकी हृदय के अंदर तो खुद राम बसे हुए हैं, उन्हीं राम से हमें मिलवा दो गुरुपा। बजरंग बली, उन्हीं राम से हमें मिलवा दो। सारी संगत जी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। जय सिया राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इन्हें 2 दिनों से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ ही जाता है कि बेटा फ्री हो गई होगी तो शुक्राना कर दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गलती के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा। हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते ही रहते हो गुरुपा में। शुक्राना बाबा, आज का शुक्राना करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज का 17 जून शाम के 5:45 हुए हैं। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सोमांटी के चैनल के थ्रू कर रही हूँ। शुक्राना बाबा। एक्चुअली इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि बेटे की जान पर खतरा है, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। जो भी मैसेज मैं सुनूं वही 2-3 दिनों से यही चल रहा है। इतना टेंशन बढ़ गया था मेरा कि मैंने कल तो सत्संग सुनना भी थोड़ा सा इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि वो देख के इतना टेंशन बढ़ रहा था। तो मैंने शुक्राना भी नहीं किया, उसकी वजह से ही नहीं किया गुरु का शुक्राना बाबा। लेकिन आज अभी भी आज दोपहर से 2 सत्संग गुरुपा ने सुनवाए, वो भी उसके रिलेटेड ही थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी कष्ट था आपने कटवा दिया है डेफिनेटली। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आज जैसे मैं दोपहर को जो सत्संग का हेडिंग था कि बेटे पे कष्ट है, सत्संग सुन ले, वो सुनते सुनते ही मैं बाहर गई थी। ऑलमोस्ट पूरा सुन ही लिया था। और एक कबूतर मरा हुआ मुझे दिखा रास्ते पे। कहते हैं ऐसे कि अगर कोई जीव ऐसे दिखे तो वो अपना कष्ट कट गया ऐसे समझते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना।
कबूतर की आत्मा को भी गुरुपा आपके चरणों में ले लो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए, बेटे को संभालने के लिए। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपका मैसेज आ ही गया था कि बेटे पे, तेरे बेटे को मेरे ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं उसके साथ हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी, और आपने सही में उसको संभाला है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और कुछ सत्संग सुनवा कर वो बहुत बहुत कुछ समझ भी दे रहे हैं कि काम क्यों नहीं हो रहे, किसका क्या मतलब होता है। हर एक चीज़ सत्संग के थ्रू बहुत 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 समझा रहे हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे कुछ तो डेफिनेटली था, जैसे गुरुपा ने पहले ही 7 दिन पहले ही बताया था, पंचक लग गया है इसे। तो आज दोपहर तक मुझे इतना दर्द मुझे भी हो रहा था, बेटी को भी हो रहा था, बेटे को भी हो रहा था। तो गुरुपा का एक मैसेज था कि मैं जानता हूँ तो हर वक्त थकी थकी सी परेशान सी रहती है, पर परेशानी छोड़ दे, गुरु का नाम जाप कर, मंत्र जाप बढ़ा दे। हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक काम में वक्त भी लगता है। तेरी थोड़ा सब्र रख, और तेरी हर एक इच्छा मुझसे छुपी नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे संकट काटने के लिए। तो तेरे गुरु को भी बहुत कष्ट सहना पड़ता है, अपने ऊपर, अपने शरीर पर परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। इसलिए बस भरोसा रख और मंत्र जाप बढ़ा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। ये 8 दिन में, 5 दिन में रादर गुरुपा ने सही में बहुत 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 कुछ संभाला है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ हम तीनों को ही। शुक्राना बाबा, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखने के लिए। हमारी वजह से जो आपको तकलीफ़ होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके लिए मैं अभी भी बोलना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 इतना संभालने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से। शुक्राना बेटे की तरफ से। शुक्राना बेटी की तरफ से। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि आजकल तुझे तेरे पूर्वज सपनों में बहुत दिखाई देते हैं, तुझसे बात भी करते हैं, लेकिन तू उन बातों को भूल जाती है। फिर उसके बारे में सोचती है कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुन, तेरे अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हर पल तेरे साथ होते हैं और तुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो थे तो तूने उन्हें बहुत प्यार दिया, उनका बहुत ध्यान रखा, इसलिए उनकी विशेष कृपा तुझ पर बनी हुई है। इसलिए चिंता ना कर, खुश रहा कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये तो सब पितरों का आशीर्वाद भी आपके थ्रू ही है, आपकी मेहर है, इसलिए सब हो रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं सभी पितरों को भी नमन करती हूँ, और कुछ अगर गलती हो गई होगी तो माफ़ी भी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपकी इतनी मेहर के लिए। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इतने संकटों से बचाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, छोटे से छोटे चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। ऐसा ही सदा अंग संग रहना, आपके आशीर्वाद के घेरे में रखना, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखना, बच्चों को सदा सदा बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक। थैंक
फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम, शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए, इतना संभालने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सभी के बच्चे अच्छी राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करें, उनके साथ हंसी खुशी रहें। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका कल्याण करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं एक बात भूलना ही भूल गई, मैं कल गुरुपा ने ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दिया था, और जो भी शायद कल ही निगेटिविटी गुरुपा ने निकाल ली थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे आपने मैसेज किया ही था कि मैं हमेशा बटरफ्लाई के रूप में तेरे अंग संग रहता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज जुलाई की 18 तारीख है और आज है वीरवार, मेरे गुरुओं का वार। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह का तो मेरा मिस हो गया। सो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, और एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना महाराज। बस यही है कि आपकी बहुत कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, और अभी भी हम बहुतों से अच्छे हैं। मैं प्रभु से यही अरदास करूंगी कि सब अपने अपने घरों में सुख शांति से रहें और अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकें। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो प्रभु का यही है कि हम स्वस्थ रहें और हंसते खेलते रहें, ज़िंदगी बीतती चली जाए। आज एक्चुअली सुबह से ही मैं सोच रही थी, कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा, मेरा सत्संग सुबह का मिस हो गया। मिस हो जाता है, फिर मैं इस टाइम या लंच टाइम तक फिर मेरे को याद आता तो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये टाइम भी चला गया तो मैं कर नहीं पाऊँगी। आज एक्चुअली मैं मार्केट गई थी और मैं बीकानेर वाले के यहाँ भी रुकी। मैंने सोचा चलो आज थर्सडे है, गुरुओं का वार है, और गुरुजी हमेशा कहते गुरुवार वाले दिन जलेबी और दूध खाना चाहिए, उससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो मैंने कहा चलो अभी लगते हाथ में लेती हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो जलेबी शाम के समय बनाते हैं, सो फिर मेरे पास इतना समय नहीं था। सो फिर मैं ऐसे ही लौट आई, उसकी जगह मैंने रसगुल्ले लिए और मैंने कहा चलो आज यही कर लेती हूँ। प्रभु के तो बड़े बड़े उपाय हैं, और एक्चुअली अगर कोई सीरियसली करे तो बहुत कारगर भी हैं वो। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारी ज़िंदगी में, मैं कई बार मैं गुरुजी से बात कर रही थी, उनका बहुत बड़ा स्वरूप है मेरे घर में, और एक्चुअली उनको देखो तो लगता है साक्षात वो सामने ही बैठे हैं। सो मैं उनसे कुछ ना कुछ बातें करती रहती हूँ ऐसे बैठे बैठे, और बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, और वो है भी ऐसी पोजीशन में कि सामने ही मेरा किचन है। सो
वो भी सारा दिन बस देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आई कैन फील हिज प्रेजेंस, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। सो बस फिर आज मैं थोड़ा लेट हो गई लंच देने में, और अभी मैं उठी थी, मेरी उसके बाद आँख लग गई। मैंने कहा इससे पहले बहुत देर हो जाए, मैं गुरु जी का शुक्राना कर दूँ हर एक चीज़ के लिए। सो प्रभु, आपका ना तो हम देनिया दे सकते हैं, आप इतना कुछ जो करते हो उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। बस हम आपका शुक्राना ही कर सकते हैं, शुक्राना भी पूरा नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी कोशिश पूरी रहती है महाराज। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 222 का एंजल नंबर और 91% चार्ज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ा बेटा अच्छे से आया। मैं संध्या वेले का शुक्राना नहीं कर पाई बाबा। ये नहीं कि मुझे अपने भरोसा नहीं, आप पे ही विश्वास है गुरु जी। मेरे सांस के आखिरी दम तक मैं अपना भरोसा करूंगी गुरु जी। हर चीज के लिए भरोसा करती हूँ बाबा। बाबा मेरी, आपकी ये बेटी एकदम टूट गई, खत्म हो गई बाबा। हस्बैंड ने पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ है। आधे पेपर्स बोलता है वो जो पार्टनर है कि आपके पापा तो लेते नहीं थे, सब पेपर्स मेरे पास है। और अब बाबा इसमें क्या है नहीं है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उल्टे उसने बताया कि मैंने आपके पापा को इतने पैसे दे दिए कि मैं खुद भी 2-4 हिसाब तो रख ही नहीं पाया। पता नहीं बाबा हमारे जीवन का क्या ही होगा। बड़ा बेटा भी यही बोल रहा है तो छोटे बेटे को उसके मम्मी पापा के हवाले कर दो। बाबा मैं क्या बोलूं गुरु जी, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है बाबा। आप ही करिए इसका फैसला गुरु जी। मेरे हस्बैंड तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बेटा बोले जा रहा है पापा देखो मेरा उम्र भी काफी हो गया, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा ही हो गया, आगे से ज्यादा पेपर तुम लेते नहीं थे। और बाबा मेरे अभी भी कुछ हिस्सा जमीन का वो मेरे ससुर जी के ही नाम पे है, और जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दिया गया है। बाबा वो बंदर सिर्फ उसको 3000 रुपया देता है गुरु जी। बाबा मेरे आपकी कृपा से फ्लैट का रेंटल तो हुआ है बाबा, पर अभी तक साइन नहीं हुआ। वो बंदा कहीं बनारस वगैरह गया बाबा। पार्टनर का कहना है मैं कोई विवाद में जाना नहीं चाहता, आज के रेट से जो भी प्राइस होता है मेरे को एक साथ लमसम दो तो मैं दुकान छोड़ के चला जाऊंगा। हमारा साइन का कौन करेगा बाबा। बड़ा बेटा अपने आप में ही उलझा हुआ है गुरु जी। मेरे कुछ करने का हिम्मत नहीं हो रहा है बाबा। जैसे कि मैं अंदर से दम तोड़ चुकी हूँ गुरु जी। आपने मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं सोच ही दिया बाबा। इतना मुश्किल का समय बाबा, मेरा तो सोच सोच के दम अटक जा रहा है गुरु जी। बड़े बेटे के सामने कुछ ऐसा चुपचाप सुनने पड़ गई हूँ।
मेरे पास और क्या बोलूँ बाबा, बस आपका शुक्राना है कि अपना हिम्मत बांध के बैठी हूँ। उसका भी बहुत बड़ा केस है, वो बारम्बार यही बोले जा रहा है कि उसकी जो पहली बीवी है बाबा तरह तरह के वीडियो डाल रही है कि उसकी माँ उसको किस तरह से मार रही है, सब दाग दिखा रही है। बाबा है तो मेकअप आर्टिस्ट, हर तरह का दाग क्रिएट कर सकती है। आपका तब शुक्राना। मैं क्या बोलूँ बाबा, मैं उसको दिलासा दूँ या वो मुझे दिलासा दे। वो कितने तरह तरह का बात बोल रहा है, बोला चलो हमारे साथ दिल्ली चल के रहो, आप हमारे फ्लैट में रहना। हमने वो फ्लैट भी तो अभी झमेला में है, तुम्हारी पहली बीवी का नाम फैला है वहाँ पर, उसमें भी अभी तमाशा है बेटा, और यहाँ छोड़ के कहाँ ही जाऊँगा। बाबा मुझे बचाइए, हमें बचाइए गुरुजी, प्लीज अरे बाबा। बाबा मेरे, आपने ही मेरे मन में पता नहीं क्यों अभी डाल दिया कि कहीं तो कुछ घपला हो रहा है बाबा, कहीं कुछ। मेरे बेटे ने बोला, बड़े ने, कि माँ उसे जो जो भी बात बोला सही और सटीक बात बोली। अभी भी हस्बैंड को यही आशा है कि वो माली रहेगा और ये बेच के जो भी कमीशन बेसिस पे काम करते वो करेंगे। बाबा मेरे, उसने साफ साफ बड़े बेटे को बोल दिया है कि आजकल जो लोहा का काम है मार्केट इतना खराब जा रहा है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है माल डालने का, और मैं अपने आप को बचाऊंगा या सबको बचाऊंगा। अब बाबा मेरे, पता नहीं हम कहाँ जाए। इस मकान का तो बाबा कोई फैसला भी नहीं हुआ है, जो हमारे घर का पुश्तैनी मकान है जहाँ हम रहते हैं। कुछ उपाय सुझाइए गुरुजी, आप ही कुछ कर सकते हैं बाबा। कौन सच्चा कौन झूठा? हस्बैंड बोलते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने ऊपर के लिए मतलब जो भी रेंटल दिया था उसका कोई बिल साइन किया है। पता नहीं गुरुजी कौन सच्चा है कौन झूठा। अब मुझे माफ करे बाबा, मैं एकदम हताश हो गई हूँ। यहाँ तो हाउस हेल्प लोग को भी छुड़ाने का बात हो रहा है। बाबा मेरे में शक्ति नहीं है गुरुजी, आप मुझे मत बोलिए कि आलस करती है। बाबा ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है काटो तो खून नहीं। बाबा मेरे हस्बैंड रोज कुछ न कुछ टेंट्रम्स करते, तो क्या करूँ गुरुजी? बस करिए बाबा मेरे, अब मैं थक चुकी हूँ। पहले जो भी सत्संग क्लास हुआ है, बेटा आया हुआ है, बस उसी के बीच में रह गई बाबा, मैं सुन नहीं पा रही। आप उसके लिए मुझे माफ कीजिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता भी सुन लूँगी बेटे के जाने के बाद। आपका तब शुक्राना शुक्राना है गुरुजी। अब मुझे माफ करिए बाबा, हमारे बाड़े कर्मों को बख्श दीजिए गुरुजी। मैं अभी मन में बहुत आस जगा के बैठी हूँ कि मेरे बाबा जरूर कुछ जरिया बनाएंगे। मेरे हस्बैंड 65 इयर्स के हैं, वो क्या ही काम करेंगे बाबा, आप ही देखिए। प्लीज मेरे बाबा प्लीज। मेरा हिम्मत दम छोड़ चुका है, दम तोड़ चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, डोम डोम में राम डोम। राम सुमिर ध्यान लगाने, छोड़ जगत के काम में। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोहे विधि रही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शास्त्र वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शास्त्र। जय जय।